गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के मीनिंग्स को जाना था और साथ ही साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझा था। आज आइए इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप। हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा हम कलर ले लेते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ टेक्सोनॉमी टू दी सिस्टमैटिक्स, है ना। अर्थात किस प्रकार से टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स से रिलेट करता है, किस प्रकार से रिलेशन रखता है, इसके विषय हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार हम आपको बता दें कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स हैं क्या। अगर हम ये कहें तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से, एक दूसरे के पर्याय ही हैं, लेकिन वही अगर सिस्टमैटिक्स जो होता है ये जो टेक्सोनॉमी होता है ये सिस्टमैटिक्स का ही एक भाग होता है। तो अगर हम ब्रॉड में कहें, बहुत ज़्यादा विस्तार में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, और उसका जो हम संक्षिप्त अध्ययन करते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो कुल मिला के जो टेक्सोनॉमी है वो सिस्टमैटिक्स के अंदर ही निहित होता है। ठीक, तो आइए इसके विषय हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द टेक्सोनॉमी विद द सिस्टमैटिक्स। ठीक, taxonomy includes classification and nomenclature but systematics includes both taxonomy and evolution। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे, जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। एक बार थोड़ा सा और अच्छे से आप समझिए कि टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स अगर नाम आ जाए तो आपको क्या समझना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई सामान है तो आप सामान को कैसे रखते हैं, इधर उधर तो रखते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। जो सामान जहाँ रखना चाहिए वहाँ रखते हैं, और इसलिए रखते हैं जिससे आप उसको आसानी से पा जाएं, है ना। जैसे बेडरूम का सामान बेडरूम में रखते हैं, किचन का सामान किचन में रखते हैं। तो जो सामान जहाँ रखा होता है ये आपको पहले से पता होता है कि यहाँ रखा गया है, हम जाकर उसको ले सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप सिस्टमेटिक वे में रखते हैं तो आपको सुविधा होता है उसको प्राप्त करने में। जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक रखे होते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं होता है कि बुक कहीं भी इधर उधर रखा जाता है। उसको एक रैक में रखा जाता है और बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज रखा जाता है, और सब्जेक्ट में भी सेक्शन वाइज रखा जाता है कि ये जूलॉजी का, ये बॉटनी का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबको अलग अलग करके रैक में रखा जाता है। तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सिस्टमेटिक वे। अर्थात एक कैटलॉगिंग में जिस प्रकार से आप सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपको सुविधा हो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ को बुलाने के लिए। तो इसी प्रकार से इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, तो इस विविधता के अर्थात इतने ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को हम अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। अर्थात एक सीक्वेंस में रखते हैं, एक हायरार्की में रखते हैं, जिससे हम आसानी से उनको बुला पाएँ और और हर एक आदमी को समझ में आए, है ना। इसीलिए उनका नॉमेनक्लेचर किया गया, इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सही मायने में ये होता है। तो आइए बात करते हैं। तो टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। जहाँ टेक्सोनॉमी में हम लोग क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, वहीं सिस्टमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक इंक्लूड्स बोथ टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। अर्थात सिस्टमेटिक्स में टेक्सोनॉमी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अर्थात हम क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हुए थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, उसमें हम जोड़ देते हैं उसके फाइलोजेनिक अर्थात उसके इवोल्यूशन को जोड़ देते हैं कि किस प्रकार से वो ओरिजिनेट हुआ है, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसके उद्विकास को भी हम पढ़ते हैं। तो जहाँ टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। वहीं सिस्टमेटिक में हम लोग टैक्सोनॉमी को पूरा पढ़ेंगे, अर्थात क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हुए उसके फाइलोजेनी को भी पढ़ते हैं, उसको उद्विकास को पढ़ते हैं, उसके इवोल्यूशन को भी पढ़ते हैं, है ना। यही तो होता है। इन सिंपल टर्म एक्चुअली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सिस्टमेटिक्स। अर्थात सिस्टमेटिक्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है टेक्सोनॉमी, जैसा कि मैंने बताया ना कि जो टेक्सोनॉमी होता है ये सिस्टमेटिक्स का ही भाग होता है, अर्थात सिस्टमेटिक्स जो टेक्सोनॉमी होता है ये सिस्टमेटिक्स में ही निहित है। तो पहला पार्ट जो सिस्टमेटिक्स का होता है वो क्या होता है, टेक्सोनॉमी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। किसके अंतर्गत, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो ये भी सिस्टमेटिक्स का एक भाग होता है। वेदर एग्जिस्ट आर एक्सटिंक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है कि टेक्सोनॉमी में जहाँ हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसकी नेमिंग को करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं,
एक्सटिंक्ट आर एग्जिस्ट आर एक्सटिंक्ट, अर्थात जो विलुप्त हो चुके हैं या जो मौजूदा स्थिति में इस समय उपस्थित हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना, उनका नामिंग करना और उनका क्लासिफिकेशन करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। और ये सिस्टमेटिक्स का पहला भाग है। दूसरा क्या है? द साइंस इज सपोर्टेड बाई इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग कलेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और उनका एक रिलीवेंट डेटा तैयार करते हैं। क्या करते हैं? उनका एक रिलीवेंट डेटा तैयार करते हैं, एक सीक्वेंस में हम रखते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन हम एक सीक्वेंस में करते हैं, उनका हम क्या करते हैं? एक डेटा तैयार करते हैं। तो पहला पार्ट टेक्सोनॉमी के रूप में सिस्टमेटिक्स का ये हुआ। दूसरा क्या कह रहा है? द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक्स इज इवोल्यूशन। और सिस्टमेटिक्स का दूसरा पार्ट क्या है? इवोल्यूशन, दैट इज द फाइलोजेनी, इज कंसर्न्ड विथ अंडरस्टैंडिंग जस्ट हाउ ऑल दीज काइंड्स ऑफ एनिमल्स एरोज। इसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से ये डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है ये किस प्रकार से एरोज हुए, किस प्रकार से अराइज हुए, किस प्रकार से इस यूनिवर्स में आए, इनका क्या अस्तित्व है, कैसे ये ओरिजिनेट हुए, उनके फाइलोजेनी को देखना होता है। क्या देखना होता है? उनके फाइलोजेनी को, उनके उद्विकास को, उनके इवोल्यूशन के अध्ययन को ही हम सिस्टमेटिक्स के दूसरे पार्ट के रूप में जानते हैं, है ना। एरोज in the first place and what process are at work today to maintain और change, और कौन सा प्रक्रिया इस समय चल रहा है, कौन सा प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उनको मेंटेन करने के लिए, है ना। अर्थात उनको हम मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू कर रहे हैं और उनके पूरे हिस्टोरिकल हिस्ट्री को हम पढ़ किस प्रकार से वो ओरिजिनेट हुए, उनकी पूरी हिस्ट्री को जानना इवोल्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और ये इवोल्यूशन सिस्टमेटिक्स का दूसरा पार्ट है। तो सिस्टमेटिक्स के दो भाग होते हैं, पहला टेक्सोनॉमी, दूसरा इवोल्यूशन। टेक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के विषय में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका एक रिलीवेंट डेटा तैयार करते हैं। वहीं इवोल्यूशन में हम उस ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनी को जानते हैं, उसके उद्विकास को जानते हैं कि कैसे वो इस यूनिवर्स में आया, उसको उसकी अस्तित्व कैसे हुई, वो कैसे एग्जिस्ट हुआ, उसकी पूरी फाइलोजेनी को हम जानते हैं सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत। तो हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो सिस्टमेटिक्स यूजेस टेक्सोनॉमी एज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमेटिक्स का प्रयोग हम टेक्सोनॉमी के रूप में किस रूप में करते हैं? अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिज्म, अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए। सिस्टमेटिक्स elucidate the new methods and theory that can be used to classify species based on the similarities of traits and possible mechanism of the evolution। अर्थात सिस्टमेटिक्स में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उसकी सिमिलरिटीज़ का, अर्थात उसके लक्षणों में, उसके ट्रेट्स में सिमिलरिटी के आधार पर, और उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है अर्थात उसकी फाइलोजेनी के आधार पर, जो उसका इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप है उसके फाइलोजेनी के आधार पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो सिस्टमेटिक्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम सिमिलरिटीज उसके ट्रेट्स के सिमिलरिटीज के आधार पर, साथ ही साथ उसकी फाइलोजेनी के आधार पर, उसके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लासिफाई करते हैं, है ना। अ चेंज इन जीन, यहां देखिए, अ चेंज इन जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम, और उसके जीन पूल में क्या अंतर है बहुत समय बाद, अर्थात उसके जीन पूल में क्या वेरिएशन आ गया, क्या डिफरेंसेस आ गया, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक डेटा को तैयार करते हैं। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स दोनों एक दूसरे के पर्याय ही कहे जाते हैं। जहाँ टेक्सोनॉमी में हम संक्षिप्त विवरण समझते हैं, संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, वहीं टेक्सोनॉमी में हम उसका ब्रॉड अध्ययन करते हैं। अर्थात सिस्टमेटिक्स के अंतर ही टेक्सोनॉमी आता है। तो सिस्टमेटिक्स के दो भाग हो जाते हैं, टेक्सोनॉमी एज वेल एज द इवोल्यूशन। अर्थात उसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं, और साथ ही साथ उसके जब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके फाइलोजेनिक, उसके उद्विकास को पढ़ते हैं, उसके जीन पूल के विषय में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम सिस्टमेटिक्स कह देते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द वेगल 2005, although theoretically the term taxonomy and systematics could be synonyms, अर्थात कहा गया है, वेगल के आधार पर यह कहा गया है कि जो ये दोनों हैं टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, इनको हम थ्योरेटिकली क्या कह सकते हैं? ये एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं, ये सिनोनिम्स हैं। इन प्रैक्टिस however difference is used are obvious
and the systematist and taxonomist can conduct different analysis। लेकिन अगर हम देखें तो दो अलग अलग हैं। कौन कौन? अगर हम देखें तो जो एक सिस्टमेटिस्ट है, अर्थात सिस्टमेटिक्स के विषय में अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिस्ट। और जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, टेक्सोनमी के विषय में अध्ययन करने वाले जो होते हैं उसको हम टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग, अर्थात दोनों का नज़रिया कुछ अलग बताता है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में थोड़ा बहुत अंतर जो है उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अर्थात कुछ अंतर हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, जिनको हम नीचे समराइज करने चल रहे हैं। टेक्सोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनॉमी जो होता है सिस्टमेटिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है। एंड सिस्टमेटिक्स इज द ब्रॉडर एरिया देन टेक्सोनॉमी। और सिस्टमेटिक्स जो होता है टेक्सोनॉमी से एक विस्तार एरिया होता है, इसका एक बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम इवोल्यूशन को भी पढ़ते हैं। तो कुल मिला के टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन जहाँ टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है, वहीं सिस्टमेटिक्स जो है ये बहुत बड़ा अध्ययन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के विषय में। अर्थात ये टेक्सोनॉमी से ब्रॉडर होता है, इसका विस्तार जो होता है बहुत विस्तृत है ना, अर्थात इसका जो फैलाव है, एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा होता है रेदर देन टेक्सोनॉमी। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है इन दोनों में, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स में। तो पहला अंतर हम देखते हैं, टेक्सोनॉमी is concerned with nomenclature, description, classification and identification of the species। अर्थात टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन के विषय में हम पढ़ते हैं। अर्थात सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं और फिर उसको हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इस पूरे को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। बट सिस्टमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड लेआउट ऑफ दोज द टेक्सोनॉमिकल फंक्शन। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक लेआउट तैयार करते हैं, एक डेटा तैयार करते हैं, अर्थात उसको एक हायरार्की में रखते हैं, एक मैनर में रखते हैं, एक सीक्वेंस में रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक्स में हम उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, उसका एक लेआउट देते हैं, उसका एक हम डेटा तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक्स टेक्सोनॉमी से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। जहाँ टेक्सोनॉमी में हम केवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का केवल क्या कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। वहीं हम सिस्टमेटिक्स में उसका एक प्रूफ रखते हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं, किस रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिटिकल डेटा। एक एनालिटिकल डेटा, एक विश्लेषण भरा डेटा हमारे पास तैयार होता है, तो उसको हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज स्टडीज अंडर द सिस्टमेटिक्स बट नॉट इन टेक्सोनॉमी। बहुत अच्छा चीज़ कहा गया है कि सिस्टमेटिक्स में उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके उद्विकास को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसके उद्विकास, अर्थात उसकी फाइलोजेनी। किसी भी प्लांट के विषय हम ये पढ़ते हैं कि ये प्लांट कैसे एराइज हुआ, कैसे आया, उसकी पूरी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, तो उसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। जबकि टेक्सोनॉमी में हम उसकी फाइलोजेनी को नहीं पढ़ते, उसकी हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, केवल उसके करंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, उसके आकार, उसके हुलिया के आधार पर हम क्लासिफाई कर देते हैं। हम उसके पीछे, अर्थात उसके पास्ट फीचर्स पर नहीं जाते, उसके पास्ट के विषय में, उसके भूत के विषय में हम नहीं पता करते हैं, केवल जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को देखकर हम क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन वहीं सिस्टमेटिक्स में हम उसके पास्ट में जाएंगे और उसके हम फाइलोजेनी को टटोलते हैं कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके क्या जीन पूल है, उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे वो सिमिलरिटीज़ रखता है, कैसे वो डिफरेंस है, तो उसके एक्सटेंशन को भी देखते हैं, सिमिलरिटीज़ को भी देखते हैं। इस आधार पर हम सिस्टमेटिक्स में तैयार करते हैं। तो कह रहा है कि जो इवोल्यूशनरी बेसिस पर, अर्थात जो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के विषय में अध्ययन करता है, उसको हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ठीक। तीसरा क्या है, द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सिस्टमेटिक्स बट इन टेक्सोनॉमी इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड। कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटली फैक्टर्स होते हैं, जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो रिलेशन अपना केवल सिस्टमेटिक्स के साथ रखते हैं। टेक्सोनॉमी में इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक। तो कुल मिला के सिस्टमेटिक्स जो हम लोग अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किसी न किसी रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि टेक्सोनॉमी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है। ठीक। अगर चौथा हम देखें, टेक्सोनॉमी इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट सिस्टमेटिक्स इज नॉट चेंज इफ इट वाज प्रॉपरली डन। कह रहा है कि
कोर्स ऑफ टाइम अर्थात समय के साथ साथ टेक्सोनॉमी का जो सब्जेक्ट है, जो जो इसका रिकॉर्ड है वो बदलता रहता है, जबकि सिस्टमेटिक्स में समय के साथ उसका रिकॉर्ड नहीं बदलता है अगर वो प्रॉपर ढंग से किया गया है तो। अर्थात कुल मिलाकर टेक्सोनॉमी में बदलाव आ सकता है जबकि सिस्टमेटिक्स में कोई बदलाव नहीं आ सकता जब वो एक प्रॉपर ढंग से किया गया हो तो। ठीक, ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी टेक्सोनॉमी एज वेल एज द सिस्टमेटिक्स। अब आइए हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, किसके विषय में, स्टेजेज ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के कितने स्टेज होते हैं? देयर आर सेवरल स्टेजेज ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेज के विषय में हम लोग यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला है अल्फा टेक्सोनॉमी। In this stage, species are identified and characterized on the basis of the gross morphological feature। अर्थात अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज को किसके आधार पर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है और फिर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो होता है वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर किया जाता है। और ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर माने दैट इज द बायोलॉजिकल फीचर, और बायोलॉजिकल फीचर माने ये होता है कि टू काइंड ऑफ द स्पीसीज विच कैन इंटरब्रीड टुगेदर, जो आपस में प्रजनन कर सके और प्रजनन करने के बाद संतान पैदा कर सके। ऐसी स्पीसीज के बीच में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की टेक्सोनॉमी अल्फा टेक्सोनॉमी कहलाती है। अर्थात कुल मिला के ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल उनके आकार को, बाहरी आकार को देखकर ही जब हम उनको क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा टेक्सोनॉमी। एक बार फिर से समझ लीजिए, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर जब किसी स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा टेक्सोनॉमी कहते हैं। वहीं अगर हम दूसरा बीटा टेक्सोनॉमी की बात करें तो इन दिस स्टेज स्पीसीज आर अरेंज फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी, दैट इज हायरार्किक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या है ये इंट्रा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, सॉरी वो इसमें क्या होता है, ये हेरार्कियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अर्थात ये क्या होता है, लोअर टू हायर हेरार्की में हम क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसका जो अरेंजमेंट होता है लोअर टू हायर, जैसे हम कहें कि जो होमो सेपियंस, हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग अगर फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम हम लोग का क्या है, कार्डेटा, और हम लोग स्पीसीज में आएंगे तो सेपियंस। तो अर्थात एक फाइलम से लेकर स्पीसीज तक का जो क्रम होता है सिस्टमेटिक वे में, दैट इज नोन एज द हेरार्कियल सीक्वेंस ना। अर्थात इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो हेरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। अर्थात फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी में क्लासीफाई कराता है। तो इस प्रकार के टेक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं, बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं, है ना। तो इसमें हम पूरे को देखेंगे, अर्थात हम फाइलम को देखेंगे ना, इसके बाद सब फाइलम को देख पाएंगे, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, क्लास, स्पीसीज सबको हम देखेंगे। अर्थात पूरे कुल मिला के जैसे हम लोग उसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पर करते थे, केवल उसके बाहरी आकार को देख के क्लासिफिकेशन करते थे, तो यहाँ हम बाहरी आकार को देख के क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, बल्कि उसके और सारे स्टेप्स को, सब यूनिट्स में हम जाएंगे और एक एक कैरेक्टर्स को अलग अलग देख कर ही क्लासीफाई करेंगे। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम बीटा टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जानेंगे, है ना। तो बीटा टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि इसमें एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, एक सीक्वेंस बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी में, और इस प्रकार के सिस्टम को हम हेरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें जैसे हमने बताया फाइलम से लेकर स्पीसीज तक जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, हेरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार का जो टेक्सोनॉमी होता है उसको हम बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं। आइए गामा टेक्सोनॉमी की बात करें। इन दिस स्टेज इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर स्टडीड। इसमें क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस देखी जाती है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से किस प्रकार से डिफरेंट है ना। अर्थात उसके एक एक चीज़ों को देखना होता है, उसके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। उसके उद्विकास के आधार पर, उसके जैव विकास के आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके फाइलोजेनी को देखते हैं कि इसका पूर्वज कौन रहा होगा, तो हम उसके पूर्वज तक जाते हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। जब उसके जीन पूल में हम बिल्कुल सिमिलरिटीज पाएंगे तो हम क्लासीफाई के, तो यहाँ दो स्पीसीज के बीच में क्या करता है, डिस्टिंक्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइलोजेनी के आधार पर। अर्थात हम उसके फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए क्लासीफाई करते हैं। तो इस प्रकार का जो टेक्सोनॉमी होता है उसको हम गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में बच्चों जो मैक्सिमम क्लासिफिकेशन है वो अल्फा एंड बीटा टेक्सोनॉमी देखने को मिलता है। गामा टेक्सोनॉमी बहुत कम ही मिलता है, और गामा टेक्सोनॉमी जो मिलता है वो मैक्सिमम बर्ड्स और इंसेक्ट्स में मिलता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है। और इसी गामा टेक्सोनॉमी के आधार पर क्या होता है, स्पेसिएशन होता है।
जिसके जीन पूल में अंतर देखने को मिलता है। तो जो स्पेसिएशन होता है अर्थात विच कैन नॉट बी इंटरवीट टुगेदर, दो स्पीसीज ऐसे होते हैं जो जो आपस में इंटरवीट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्पेसिएशन होता है। तो हम गामा टेक्सोनॉमी में उनके फाइलोजेनी तक जाते हैं और उसके जीन को टटोलते हैं। जब उसके जेनेटिक बिहेवियर के आधार पर, उसके फाइलोजेनी के आधार पर हम टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो हम उसको गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो गामा टेक्सोनॉमी इस यूनिवर्स में बहुत कम ही है। और जो टेक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फा एंड बीटा टेक्सोनॉमी, ठीक। तो गामा टेक्सोनॉमी किस में देखने को मिलता है? इंसेक्ट में एज वेल एज द बर्ड में। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इस यूनिवर्स में इंसेक्ट की बहुत सारी वेराइटी देखने को मिल जाएगी और बर्ड्स की बहुत सारी वेराइटी देखने को मिल जाएगी। तो उनका क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनी के आधार पर किया जाता है, गामा टेक्सोनॉमी के आधार पर किया जाता है। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने टेक्सोनॉमी को के कुछ कैटेगरीज को देखा। कल के वीडियो सेगमेंट्स हम लोग बात करेंगे क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और ओके जरूर लिखें, जिससे हमको पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।